हेलो फ्रेंड्स, ये जेई मेन जे एडवांस 2020 का 21 का एक क्वेश्चन है जिसमें ये फिगर दिया गया है और इसमें क्या देखो क्या गिवन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एंट्रोपी क्या है, चेंज नहीं हो रहा। और जब एंट्रोपी चेंज नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं, आइसो एंट्रोपिक। और इस आइसोएंट्रोपिक को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। क्या कहते हैं उसको, आइसोथर्मल कहते हैं। अब उसके बाद इसमें बोला गया है क्या कि 1 मोल ऑफ, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है साथ में। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और ये हमारा हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 900 केल्विन। ये पूरा किस पे हो रहा है, तापमान 900 डिग्री 900 केल्विन पे। उसके बाद टू रिवर्सिबल प्रोसेस 1 फॉलो सेकंड एज shown below if the work done by the gas in the two process are same। इन दोनों प्रोसेस में क्या बोला गया है कि गैस क्या है, सॉरी वर्क डन क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ से वर्क डन एडियाबैटिक रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ठीक है। अब चलो एक एक करके इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि पहले वाले कंडीशन में क्या है, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल। क्या है ये, एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ठीक है। जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल होता है तो उसमें क्या होता है, वर्क क्या होता है, डेल्टा यू। और जब डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू में u1 ये है और u2 ये है। अब u2 माइनस में u1 कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल के आएगा, u2 माइनस में u1। अब u2 कितना है हमारा 450 है, कितना है 450 r। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 450 r क्या r क्यों लिख दिया साथ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 8 है, जब मल्टीप्लाई में रखेंगे 8 तभी हमारा क्या निकलेगा, इंटरनल एनर्जी निकलेगा। माइनस में 1250 r, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, -1800 r। क्या निकल के आएगा हमारा, वर्क डन एडियाबैटिक रिवर्सिबल का। अब उसके बाद दूसरे में आते हैं। दूसरे में भी कैसे निकालेंगे, दूसरा क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, या फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है कि माइनस में nRT ln और V2 अपॉन में V1। तो यहाँ V2 कितना है, V3 है, अपॉन में यहाँ V1 कितना है, V2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड, हमें क्या टेम्परेचर नहीं पता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग और होगा। तो हम यहाँ का टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू n CV डेल्टा T। और डेल्टा U कितना, माइनस में 1800 R इज इक्वल्स टू n मोल कितना दिया गया क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे 1 माइनस में -nCV डेल्टा T होता है। ठीक है, एक सेकंड,
माइनस में 1, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम CV लिखेंगे। CV हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनटू में पाई/2 r, उसके बाद डेल्टा t कितना होता है, T2 - T1। T2 हमें पता नहीं यहाँ का, हमें T1 पता है 900 केल्विन। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा T2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का वर्गीकरण क्या है, दोनों का इक्वल है, तो हम इसका इक्वल रख देंगे इस वाले पे। तो रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। -1800 r इज इक्वल्स टू, माइनस में n कितना है 1 है, इनटू में r कितना है, r ही है, t कितना है हमारा 180 है। काफी लोग 900 रख देते हैं, इस कारण से क्या होता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ln v3 अपॉन में v2। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 180 यहाँ बचा 10, यहाँ से ln v3 अपॉन में v2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। और यही हमारा क्या है आंसर। हमसे क्या पूछा गया था कि ln यानी log v3 अपॉन में v2 का वैल्यू बताना था। धन्यवाद।